तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवराम। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस में आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की हमारी ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई देखिए, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ठीक है, ब्याज मूलधन का 16/25 है। तो मैं कहूंगा कि अगर मूलधन 25 है तो साधारण ब्याज 16 रुपए है। ठीक है, तो फिर आपको दिया है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है, यानी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर है वही समय है। ठीक है, बस समय साल में और दर प्रतिशत में है। तो ब्याज की दर कितनी है, यानी कि पी और टी आपका ना, आर और टी आपका बराबर है। आपको पता है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे इसको रख दूंगा 16, पी को रख दिया 25। वो कह रहा है आर और टी बराबर है, तो आर और टी को बराबर रख दिया तो मैंने आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बटा में 100, 25 काट देगा 100 को 4 पे, तो मैं आर का स्क्वायर कहूंगा कितना भाई, 64। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 8%। ठीक है भाई, ऑप्शन ए 8% इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, फॉर्मूले में पुट करना था और चीजें अपने आप निकल आएंगी। चलिए भाई नेक्स्ट, 1500 रुपए की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया। ठीक है, वो 3 साल के बाद ब्याज कितना मिला, टोटल 396। ठीक है, ऐसा सवाल हमने पिछली वीडियो में किया था। भाई आपने 1500 के दो टुकड़े कर दिए, ए और बी। ए को आपने चढ़ाया 10% पे और बी को चढ़ाया 7% पे। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मिलके ए और बी को मैंने चढ़ाया पहले 7% पे और उसके बाद ए को फिर से चढ़ाया 3% पे। कह सकते हैं भाई, एक ही बात है। और ए और बी मिलके कितना है भाई, 1500। लेकिन कितने टाइम के लिए चढ़ाया भाई, 3 सालों के लिए। तो 3 सालों के लिए चढ़ाया तो 7% 3 सालों के लिए जब चढ़ेगा तो 7 7 7 यानी 21% ब्याज मिलेगा मुझे। तो इस 1500 का 21%, भाई ए प्लस बी का 21% मतलब 1500 का 21%। तो मैं कहूंगा 1500 गुणा में 21/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, बचा कितना 315, यानी 315 रुपए तो ब्याज में के मिल गए। अब बचे कितने, 396 में से 315 तो ये हो गए, बच गए कितने 81 रुपए, यानी ये 81 रुपए यहां से मिले थे मुझे ब्याज के। ठीक है, और ए का 3% 3 साल के लिए चढ़ा के रखा, तो ए का 3% 3 साल के लिए भाई कितना, 3% 3% 3% 3 साल के लिए तो 9% हो गया, यानी ए का 9% कितना है भाई, 81 रुपए। ए का 9% किसके बराबर है, 81 रुपए, यानी कि 9 गुना ज्यादा। तो ए का 100% कितना भाई, 100 का 9 गुना ज्यादा 900। तो वही पूछा था आपसे, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा 900 रुपए। कि भाई 10% की दर से कौन सी धनराशि उधार दी थी, 10% की दर से मैंने ए को उधार दिया था और ए का मान मैंने निकाल दिया 900 रुपए। चलिए आसान था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से 7%, 1/4 भाग 8% की दर से और शेष भाग 10% की दर से निवेश किया। तो अब पूंजी कुछ ऐसी मानो जिसका 1/3 करना बड़ा आसान हो और 1/4 करना भी बड़ा आसान हो, यानी वो 3 से भी भाग हो जाए और 4 से भी भाग हो जाए। तो 3 चौके 12, यानी 12 एक छोटी छोटी ऐसी संख्या है जो 3 से भी भाग हो जाएगी और 4 से भी भाग हो जाएगी। तो चीजों को आसान करने के लिए मैं मान लेता हूँ 12 नहीं 120 थी वो संख्या। ठीक है, 120 उस आदमी की पूंजी थी। तो इस 120 का 1/3 कितना भाई, 40 रुपए। ये 40 रुपए चढ़ाए उसने किस दर से, 7% की दर से उधार पे चढ़ा दिए। फिर कह रहा है भाई 1/4 भाग 120 का 1/4 कितना हो जाएगा, 30। इसको चढ़ाया 8% की दर से और शेष भाग, अब शेष बचा कितना, 40 और 30 70 हो गए। अब शेष बच गया 50 और इसको चढ़ाया 10% की दर से। ठीक है, चलिए भाई कितना कितना ब्याज मिलेगा, 40 का 7% कितना भाई 2.8, 30 का 8% 2.4, 50 का 10% 5। तो इन तीनों को जोड़ दो भाई कितना 10.4 10.2, यानी 10.2 रुपए का मुझे ब्याज मिलेगा कब, अगर मेरा जो मूलधन है वो 120 रुपए होता। लेकिन कह रहा है भाई 10.2 नहीं, कितनी बनी भाई आय ब्याज से 561, यानी 10.2 की जगह आपको कितना दे रखा है, 561 आपको दे रखा है।
तो आपकी निवेशित पूंजी कितनी थी? निवेशित पूंजी तो 120 थी, तो मैं कहूंगा 120 की जगह कितना हो जाएगा? 561 बटा में 10.2 गुणा में 120। ये 51 को काट देगा इस पे, एक बार जीरो हटा दो, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे जीरो लगा दिया मैंने। 51 काटेगा इसको 2 पे, 51 काटेगा इसको 11 पे, 2 काट देगा इसको 600 पे, तो 600 इंटू 11 यानी भाई 6600। ऑप्शन सी 6600 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 तो दूसरे को 8,000 दिए होंगे इसका मतलब। तो ये 12,000 उसने चढ़ाए 8% ब्याज पे, और उसको कुल पे 10% का लाभ चाहता है वो। तो शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पे देनी चाहिए ताकि उसे ये इच्छित लाभ मिल सके, जो कि 10% है। देखो भाई, एक को दिए उसने 12,000, दूसरे को दिए 8,000। ठीक है, जुड़ के दोनों मिलके कितने हो गए? 20,000। वो कह रहा भाई टोटल उसको 10% का फायदा हो, तो 20,000 का 10% कितना हो गया भाई? 2,000। जिसको 12,000 रुपए दिए हैं उसको उसने 8% पे चढ़ाए हैं, तो 12,000 का 8% कितना भाई? 960 रुपए। अब 960 यहां से ब्याज मिल गया, यहां से कितना ब्याज और मिले कि 2,000 बन जाए? मैं कहूंगा भाई 1,040 ब्याज मिलना चाहिए। अब 8,000 रुपए आप किसी को उधार दे रहे हो और 1,040 उससे ब्याज ले रहे हो। ठीक है, एक ही साल की बात हो रही है, तो भाई क्या ब्याज रहा होगा? यानी 1,040 कितना परसेंट होता है 8,000 का? ये मेरा उत्तर हो गया। 1,040 बटा में 8,000 गुणा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस एक से ये गई, 13% आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है। ऑप्शन डी 13% इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पे 500 रुपए 4 वर्षों के लिए, 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली, तो उसने साधारण ब्याज की दर बताएं। ठीक है भाई, 500 रुपए आप चढ़ा रहे हो 4 साल के लिए, तो ये 2,000 रुपए चढ़ाने 1 साल के लिए, जैसे बात हो गई। ठीक है, मैं कह सकता हूं भाई मैंने 2,000 रुपए बैंक में डाले 1 साल के लिए। फिर कह रहा भाई 600 रुपए डाले 3 साल के लिए, या मैं ये कह दूं मैंने 1,800 रुपए डाले 1 साल के लिए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इन दोनों के मिला के मैं क्या कह सकता हूं भाई, 2,000 रुपए डाले 1 साल के लिए और 1,800 रुपए डाले 1 साल के लिए, इसका मतलब मैंने कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 3,800 रुपए डाले 1 साल के लिए। भाई ये तो बात हो गई। अब 3,800 रुपए डाल रहा हूं 1 साल के लिए और 190 रुपए मुझे राशि ब्याज की मिल रही है, तो कितना परसेंट ब्याज हो गया भाई? 190 मिले 3,800 में, तो कितना परसेंट? आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, ऑप्शन बी 5% इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। भाई एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पे 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पे रखा जाता तो इस पे 1,440 रुपए अधिक मिलते। भाई ठीक है, 4 साल के लिए रखी गई, अगर वो कह रहा है हर साल 3% ज्यादा अगर मैं ब्याज मिलता, ठीक है, तो 1,440 रुपए ज्यादा मिलते। तो हर साल 3% ज्यादा, यानी पहले साल भी 3, दूसरे साल भी 3 ज्यादा, तीसरे साल भी और चौथे साल भी, तो ओवरऑल उसको 12% ज्यादा ब्याज मिल जाता। 3 3 3 3, तो 12% ज्यादा ब्याज मिलता, और ये कह रहा है भी 1,440 रुपए ज्यादा मिलते। यानी मैं कहूंगा मूलधन का 12% बराबर हो गया 1,440 के। 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि 120 गुना है इसका ये। तो धनराशि कितनी थी? मैं कहूंगा 100% की जगह 100 का 120 गुना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर लो 1440 बटा में 12 गुना में 100। ठीक है, 120 पे काटेगा और ये 2 जीरो, भाई 12,000। ऑप्शन बी 12,000 इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई धनराशि 2 वर्षों के अंत में 2,550 और 5 वर्षों के अंत में 2,625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है? ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। भाई 2 साल में जो धनराशि है वो 2,250 हो गई। देखो इसको ऐसे समझो, ये लगे 2 साल, थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको, 2 साल और 5 वर्ष के अंत में, यानी कि यहां से और 3 साल के बाद। यहां तो धनराशि हो गई थी 2,250 और यहां पे हो गई 2,625। ठीक है, ये धनराशि आज है मेरे पास, जो कि मेरा मूलधन है। 2 साल में बढ़ के कितना हो गया भाई? 2,250, और 5 साल में यानी कि यहां से और 3 साल के बाद अभी कितना हो गया? 2,625। तो देखो ये 3 साल में कितना ब्याज बढ़ गया, कितना ब्याज मिला? 2,250 से बढ़ के 2,625,
₹375 बन गए भी, यानी ₹375 बढ़ रहे हैं 3 साल में। तो एक साल में कितना, मैं कहूंगा 125 बढ़ रहे हैं एक साल में। तो एक साल में 125 बढ़ रहे हैं, तो इन 2 साल में कितने बढ़े होंगे भाई, मैं कहूंगा 250 बढ़े होंगे। यानी यहाँ पे कितना बढ़ा होगा भाई, ₹250 बढ़े होंगे। तो 250 बढ़ने के बाद 2250 हो गई, यानी उससे पहले कितने थे, मैं यहाँ पे कह दूंगा मेरा उत्तर हो जाएगा 2000, यानी मूलधन 2000 था। ठीक है, अब ये पूछा है ब्याज की दर कितनी है, भाई मैं कहूंगा हर साल ₹125 बढ़ रहे हैं, 2000 पे 125 बढ़ रहे हैं, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, मैं कहूंगा 125 बटा में 2000 गुणा में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है, 5 काटेगा उसको 25 पे, इसको 4 पे, तो उत्तर आ जाएगा 6.25%, जो कि ऑप्शन ए है आपके पास। ठीक है, 6.25% इज द राइट आंसर। चलिए, आसान था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई ₹2100 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर ₹2352 हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज कितना होगा। देखो भाई, 2 साल में कितना ब्याज मिला, 2100 से बढ़ के 2352 हो गई। मैं कहूंगा भाई ₹252 मिले ब्याज के। ठीक है, लेकिन वो कह रहे यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती तो पहले साल भी 1% कम ब्याज मिलता, दूसरे साल भी 1% कम ब्याज मिलता, क्योंकि टोटल 2 साल की बात हो रही है। तो दोनों साल 1-1% कम ब्याज मिलते, यानी टोटल 2% कम ब्याज मिलता। तो 2% कम ब्याज मिलता, लेकिन 2% किसका भाई, मूलधन का। और मूलधन कितना दे रखा है आपको, 2100। तो मैं कहूंगा 2100 का 2% कितना भाई, ₹42 कम ब्याज मिलता पहले से। ठीक है, आप ब्याज की दर घटा रहे हो तो ब्याज भी कम मिलेगा। तो ₹42 कम मिलता किससे भाई, 252 से। तो 252 में से 42 गए, कितना भाई, यानी ₹210 मिलते ब्याज के। ऑप्शन ए 210 इज द राइट आंसर। चलिए, आसान था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। ठीक है, यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो, 3 साल के लिए पैसे रखे गए थे और हर साल अगर 3% ज्यादा ब्याज मिले, ठीक है, वो कह रहे हैं यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए तो पहले साल भी 3% ज्यादा, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी, तो 3 साल में 9% ज्यादा ब्याज मिल जाएगा मुझे। ठीक है, 9% ज्यादा किसका भाई, मूलधन का। और मूलधन कितना है, 800। तो 800 का 9% कितना हो गया भाई, 72। ठीक है, 800 का 9%, यानी ₹72 ज्यादा मिलेंगे अब उसको पहले से। और पहले कितना बना है भाई, 920 बना है। तो इस बार 920 से बेहतर ज्यादा, तो कितना भाई, 992। ऑप्शन ए 992 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको, चीजें आसानी है। चलो नेक्स्ट। एक वर्ष में ₹5000 बढ़ के ₹5700 हो जाते हैं। ठीक है, तो तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर ₹7000 बढ़कर कितने हो जाएंगे। भाई, एक साल में 5000 से बढ़ के आप 5700 हो रहे हो, तो भाई कितना परसेंट बढ़ गए। मैं कहूंगा 700 बढ़ा कितने पे, 5000 पे। तो 700 कितना परसेंट होता है 5000 का, मैं कहूंगा भाई 14% होता है। ठीक है, 14% होता है। अब उसने बोला है कि भाई सेम उसी साधारण ब्याज की दर पे, यानी कि 14% की दर पे ₹7000 5 वर्षों में बढ़कर कितने हो जाएंगे। भाई 14% बढ़ रहे हैं हर साल, तो 5 साल में कितने बढ़ जाएंगे, 14×5 70% बढ़ जाएंगे। यानी आज वो 7000 है, 5 साल के बाद वो खुद का 70% बढ़ चुकी होगी। तो 7000 का 70% कितना भाई, 4900, यानी 4900 का ब्याज मिल जाएगा। अब 7000 पहले से ही है, उसमें 4900 का ब्याज मिल गया, तो मिलकर कितना हो गया भाई, 11900। ऑप्शन बी 11900 इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि सिंपल सा सवाल था, ₹7000 मूलधन है, 5 वर्षों में 14% की दर से कितना मिश्र धन बन जाएगा। तो मैंने देख लिया ब्याज कितना बनेगा, 4900, ब्याज और मूलधन को जोड़ दिया तो मिश्र धन बन गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6000 पर होगा, उतना ब्याज 8000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। ठीक है, मैंने दोनों का ब्याज बराबर कब होगा ये पूछा उसने। तो देखो, ₹6000 5 साल तक 4% की दर से, तो मैंने बोल दिया 6000 5 साल तक 4% की दर से जो ब्याज मिलेगा ये बराबर होगा ₹8000 3% वार्षिक दर से कितने समय में। तो समय मान लिया मैंने टी।
तो 8000 गुणा में 3 गुणा में टी, 3% है। ठीक है, काटा पीटी कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 3 काटेगा इसको 2 पे, 4 दूनी 8, तो टी कितना आ गया आपके पास 5, यानी 5 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए 5 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आया था पहले भी, बट इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से करो तो फायदे में रहोगे, क्योंकि देखो जो बट्टे में दे रखी है थोड़ी अजीब सी है ये। 8 में से 4/3% निकालोगे, फिर कैलकुलेशन करना, आंसर तो वहां से भी आ जाएगा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन पहले आए थे कैसे क्वेश्चन। तो देखो 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपए की आय होती है, यानी कुछ राशि दी उसने 8% पे और कुछ दी 4/3% पे, और दोनों मिला के कितने परसेंट ब्याज मिला वो हम निकाल सकते हैं। उसने कहा भी 800 का ब्याज बना कितने पे, 20,000 पे, तो मैं ये देखूंगा 800 कितना प्रतिशत होता है 20,000 का। 4%। ठीक है, यानी 2 टुकड़े थे, एक टुकड़ा 8% पे उधार पे दिया, एक 4/3% ब्याज पे उधार पे दिया, और दोनों मिलके कितने पे बन गए 4%। तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं दोनों के जो अमाउंट है वो किस रेशियो में थी। मैं कहूंगा 8% और 4/3% को मैंने मिलाया और ये मिलके कितना परसेंट बन गया, 4% मिल गया। तो भाई 4 में से 4/3 गए, कितना भाई 12 माइनस 4, 8/3, और इनका अंतर 4, इसको 2 पे काट देगा तो उत्तर आ जाएगा 2:3। ठीक है, देखो 8/3 और 4 ये है, इसको करना हो तो आप ये कर सकते हो, 4 काटेगा इसको 2 पे और 3 वहां चला जाएगा, तो 2:3 ऐसे बचेगा। ठीक है, चलो भाई, तो उसने पूछा क्या है कि 8% पे दी गई राशि ज्ञात कीजिए, 8% पे। ठीक है, अब टोटल राशि कितनी है 20,000, इस 20,000 के 2 टुकड़े करने हैं आपको 2:3 में, और ये वाला 2 वाला टुकड़ा आपका उत्तर होगा। तो मैं कहूंगा 2/5 किसका, 20,000 का, उत्तर हो जाएगा 8,000। ऑप्शन ए 8,000 इज द राइट आंसर। भाई 2 की जगह हो गया 8,000 और इस 3 की जगह हो गया 12,000, और ये 2,000 8,000 और 12,000 मिलकर 20,000 हो गए थे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पे रोज 1 रुपए ब्याज मिले। ठीक है, रोज 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो भाई साल में कितना ब्याज हो गया 365 रुपए, यानी साधारण ब्याज आपको दे दिया कितना 365 रुपए। लेकिन ये भी दे रखा है कितना ब्याज है 5% प्रति वर्ष है, यानी 5% मूलधन का बराबर दे रखा है 365 के, यानी कि 5% आपको बराबर दिया हुआ है 365 के। तो वह मूल राशि बताइए, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो मैं कह दूंगा 365 बटा में 5 गुणा में 100, 73 पे, और ये 2 जीरो। ऑप्शन बी 7300 इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5182 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 5,832 हो जाती है। देखो 2 साल बाद वो बढ़ के हो गई 5,182 और 3 साल के बाद हो गई वो 5,832। तो 1 साल में कितनी बढ़ी, 2 से 3 तक जाने में 1 साल हो गया, 1 साल में कितनी बढ़ी, मैं कहूंगा 5,832 में से घटा दो 5,182, ये 0, ये 5, ये 6, भाई 650 बढ़ी 1 साल में। लेकिन वो 2 वर्ष में बढ़ के तो हुई थी 5182, और हर साल 650 बढ़ रही है, तो 2 साल में कितनी बढ़ी थी, वो 1300 बढ़ी थी। तो मैं कहूंगा 1300 बढ़ने के बाद वो 5182 हुई है, तो पहले कितनी थी 5182 माइनस 1300, थ्री 882। ऑप्शन सी भाई 3,882 आपका उत्तर हो जाएगा। देखो इसको ऐसे समझो, भाई आज कोई धनराशि है 2 साल बाद ये बढ़ के हो गई 5182, और उसके और 1 साल के बाद अब ये बढ़ के हो गई 5832। मैंने देखा कितनी बढ़ी 650 बढ़ी। अब यहाँ पे 650 बढ़ी है 1 साल में, तो यहाँ पे 2 साल में कितनी बढ़ी होगी भाई 1300 बढ़ी होगी, इसकी दुगनी। तो 1300 बढ़ने के बाद 5182 बना है, तो यानी पहले कितना था
5182 से 1300 कम, यानी 3882। ठीक है, चलिए आसान था, आगे चलते हैं नेक्स्ट। भाई 8000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो ये कितनी हो जाएगी? ठीक है, वही सवाल। भाई 3 साल तक 4% ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी 12% ज्यादा ब्याज मिलेगा। 12% किसका? भाई 800 का। तो 800 का 12% कितना होता है भाई? 96, यानी 96 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा पहले से। और पहले कितना मिल रहा था? 956। 956 में कितना जोड़ दोगे? 96। उत्तर कितना? 1052, यानी कि ऑप्शन सी 1052 इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट के बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।